समस्या करें क्या जयकारो तो महाराज मुंह से निकल ही ना रहो। निकल क्यों ना रहो? क्योंकि महाराज एक मैया ने एक पंडित जी को न्योता दिया था। सो पुजारी थे मंदिर में, न्योता देख करके आ गए। श्राद्ध का ही समय चल रहा था। पंडित जी घर पे आए, बूढ़ी मैया थी तो उन्होंने देखिएगा बहुत अच्छा मेवा पकवान आदि बनाया, पापड़ बनाए थे उन्होंने। पंडित जी को आई पापड़ खिलाऊंगी। पंडित जी को भी पापड़ ही प्रिय थे। कहा था कि मैया पापड़ बनाओगी तो आऊंगा। तो मैया ने पापड़ बनाया, लेकिन पापड़ सेकने के बाद मैं ना ऊपर रख दिया पत्थर पर, घर में लगा था। और पंडित जी जब आ गए पुजारी जी तो परोस दिया सारा सामग्री। सब परोसने के बाद में और हाथ जोड़ के मैया बैठ के कहने लगी, देखिए कभी घर पर अगर कोई ब्राह्मण या संत या किसी अतिथि को भोजन करने के लिए बुला रहे होते हैं हम, तो जिस स्थान पर वो बैठा है उससे ऊंचे स्थान पर हमें नहीं बैठना चाहिए। ध्यान रखना, जिस स्थान पर वो बैठकर भोजन कर रहा है उससे ऊंचा स्थान हमारा बैठने का नहीं होना चाहिए। अगर वो जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे हैं तो हमें आसन का जमीन पर ही बैठना चाहिए, कुर्सी आदि पर नहीं बैठना चाहिए। इससे अपराध का कारण होता है यज्ञ का, क्योंकि भोजन कराना यज्ञ होता है और उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता। तो मैया नीचे बैठकर कह रही है हाथ जोड़ के, प्रभु आओ प्रेम से। और पुजारी जी ने तो कहा था कि पापड़, और पापड़ सामने बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छा दिखते नहीं तो भी चल जाता, लेकिन जब दिख ही रहे हैं तो कहां चल पाता। अब मैया बिल्कुल भूल गई। अब जब भूल गई और परोस ही नहीं रही है, अब बैठ गई आगे, पाओ प्रभु प्रेम से पाओ। अब पुजारी जी के मन में आया क्या करूं, पापड़ नहीं आए, पाऊं कैसे? पहले तो भोग पापड़ों का ही लगाऊंगा ना। तो पुजारी जी ने एक मन में भाव बनाया, मैया अरे आप निराश सा मन कर रहे हैं, परेशान से दिख रहे हैं, बात क्या है? अरे पाओ ना प्रेम से। पुजारी जी ने कहा मैया भोजन क्या खा पाऊं, आज तुम्हें बाल बाल बच्चा। क्या हो गया मैया? जब तेरे घर पर भोजन करने आ रहा हो ना तो इतना बड़ा कालो सांप मिलो मुंह सुबह को देखकर ऐसे फन मारने वालों जैसे पैर हटायो और मैं बड़ो घबरा गयो, पसीना आ गयो। मैया मैया हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज कितना बड़ो सांप हो। पुजारी जी कहने लगे मैया ज्यादा तो बड़ो ना हो, लेकिन बस इतना बड़ो तो लगभग होगा जहां मैं बैठा हूं ना, यहाँ से जो तेरे पापड़ रखे वहां तक। तो एकदम से मैया को ध्यान गया पापड़ की और, हाय राम तुम्हारे या सांप ने तुम वो याद दिला दी, पापड़ परोसनो तो मैं भूल ही गई पंडित जी। तो पुजारी जी कहने लगे मैया अगर पापड़ पहले परोस दे होते तो ये सांप काय को आता है? तुमने पापड़ ना परोसे तभी तो सांप आए। तो अब कथा में जयकारों कहा लगाए, मन ही ना है कथा में जयकारों लगाने के लिए, तो मुंह ना खोल रहा, क्योंकि मन कहाँ है? मन बना हुआ है प्रसाद में कि आरती कब हो और प्रसाद कब मिले, क्योंकि सांप कितना लंबा है, हम बैठे यहाँ से और जहाँ तक प्रसाद रखो है उतना लंबा। तो फिर कैसे बात? भगवान से प्रार्थना करनी। और कितना सुंदर भाव होता है प्रभु के प्रति। बोले गोविंद भगवान।